Hello guys, this is Preet Prakash Sharma, a media professional and freelance educator, and you are watching online spoken English channel, My Bollywood English. So most welcome to all of you. Guys, I have brought a new and superb topic for all of you, and you don't imagine I'm so excited and overwhelmed to talk with you that I can't express my feelings in words. So today's topic is short phrases. Guys, short phrases are also as important as other parts of speech while learning English. And if you want to speak English fluently or confidently, make sure you can't keep away from short phrases. So here we go. Guys, आज का हमारा टॉपिक है शॉर्ट फ्रेजेस. शॉर्ट फ्रेजेस स्कूल, ऑफिस या घर में बोले जाने वाले ज़बरदस्त फ्रेजेस होते हैं जिनके बिना हम इंग्लिश बोल नहीं सकते हैं. यानी जिस तरह से आपको अंग्रेज़ी बोलने में तमाम सारे और पार्ट्स ऑफ स्पीच या सेंटेंसेस के जो एलिमेंट्स होते हैं वो सीखने पड़ते हैं, ये भी एक बहुत ही अहम मुद्दा है और अहम टॉपिक है शॉर्ट फ्रेजेस. शॉर्ट फ्रेजेस बहुत ही अहम होते हैं और लोगों को इम्प्रेस कराने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त रोल अदा करते हैं. बिना इनके आप इंग्लिश बोल नहीं सकते. इनका इंपॉर्टेंस ये है कि बिना इनके आप इंग्लिश कॉन्फिडेंटली और फ्लुएंटली बोल नहीं सकते हैं. यानी अगर आपको धारा प्रवाह अंग्रेज़ी बोलना है तो शॉर्ट फ्रेजेस को आपको सीखना ही पड़ेगा. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं. हे गाइस, देखिए जब हम कभी भी नमस्ते बोलते हैं, यानी इनफॉर्मल वे में जब नमस्ते बोलते हैं, ध्यान दीजिए, तो अक्सर ये कॉलेज या स्कूल कैंपस में आपने देखा होगा, ऑफिस में देखा होगा, या घर पर भी जो अपने यार दोस्त होते हैं, हमारे जो करीबी होते हैं, उनसे हम अक्सर बोल देते हैं हे गाइस. अब इसका भी मतलब होता है नमस्ते दोस्तों. हेलो बडी, बडी मीन्स यार दोस्त. डूड भी उसी का एक हिस्सा है. डूड मीन्स भी यार होता है. हेलो बडी, हे डूड, इसका मतलब नमस्कार दोस्तों, है ना. और उसके बाद में ये इन तीनों में जो आपने देखा, हाय या हे गाइस, हेलो बडी, हे डूड, इसके बाद में अगला जो हम फ्रेज बोलते हैं वो होता है व्हाट्सअप. व्हाट्सअप या व्हाट्स गोइंग ऑन. व्हाट्सअप का मतलब होता है क्या चल रहा है. हे गाइस व्हाट्सअप, दोस्तों क्या चल रहा है. हेलो बडी, कैसे हो दोस्त, या नमस्कार दोस्त. व्हाट्सअप, क्या चल रहा है. हे डूड, और यार व्हाट्सअप, क्या चल रहा है. तो व्हाट्सअप जो होता है वो इनफॉर्मल फ्रेज आपका है, यानी ये अच्छा नहीं माना जाता है. गली कूचे का स्लैंग है ये, यानी एक टाइप की ये गाली देखा जाता होता है. और दूसरा जो हमारा फ्रेज है व्हाट्स गोइंग ऑन, ये बहुत ही बेहतरीन है. व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या चल रहा है या क्या हो रहा है. ठीक है, तो इस तरह से हम अक्सर बोलते हैं और अपना इंप्रेशन जमाते हैं. अगला फ्रेज हमारा है इट्स डन बाय मिस्टेक. जब आप सॉरी बोलते हैं, एक्सक्यूज़ मी बोलते हैं, यानी किसी से आप क्षमा मांगते हैं, तो अक्सर आप बोलते हैं सॉरी या बोल देते हैं एक्सक्यूज़ मी. तो उसके साथ में ध्यान दीजिए, अगर ये फ्रेज आप बोलते हैं तो इंप्रेशन और अच्छा आपका जम जाता है. सॉरी इट्स डन बाय मिस्टेक, इसका मतलब हुआ कि ये गलती से हो गया, ये गलती से हो गया. या इसकी जगह पर आप बोल सकते हैं सॉरी आई डिड नॉट मीन इट. बहुत ही बढ़िया फ्रेज है ये, आई डिड नॉट मीन इट, यानी मेरा इरादा ऐसा करने का नहीं था. मान लीजिए आपसे कोई चीज़ टूट फूट जाता है या आपसे ऐसी गलती हो जाती है कि आप शॉक्ड रह जाते हैं, सामने वाले से बहुत ही एक्सट्रीमली सॉरी बोलना चाह रहे हैं, तो उसके साथ में ये लाइन बोल देते हैं तो बहुत ही बेहतरीन हो जाता है. यानी चेरी ऑन द केक वाली स्थिति है, सोने पर सुहागा वाली. आई डिड नॉट मीन इट, इसका मतलब है मेरा इरादा ये नहीं था. कोई भी गलती हो, आप सॉरी बोलिए, एक्सक्यूज़ मी बोलिए, उसके साथ ये लाइन लगा दीजिए, आई डिड नॉट मीन इट. सबसे बेहतरीन, यानी मेरा इरादा ऐसा करने का नहीं था. आप केवल महज सॉरी नहीं बोलेंगे, बल्कि सॉरी आई डिड नॉट मीन इट. नेक्स्ट हमारा है आर यू डन. आर यू डन का मतलब होता है कि आपने कर लिया, यानी आप जो कर रहे थे क्या वो काम आपका हो गया. अगर आप खाना खा रहे हैं और भोजन आपने कर लिया तो सामने वाला पूछ सकता है कि आर यू डन, क्या आपने खाना खा लिया. आप पार्टी में डांस कर रहे हैं तो डांस के वक्त भी आपसे पूछा जा सकता है कि आर यू डन, क्या आपने डांस कर लिया. तो इन सब का आंसर क्या देंगे हम लोग, आई एम डन, यानी मेरा हो गया. आई एम डन का मतलब होता है मेरा हो गया. अगर आपने खाना खा लिया, आपसे पूछा गया, तो जवाब दीजिए आई एम डन, यानी मैंने खाना खा लिया. आपने डांस कर लिया, आई एम डन, हाँ मेरा हो गया. अगला हमारा है ओके. बहुत ही अच्छा फ्रेज है ये, ओके. देखिए अब ओके का मतलब क्या होता है इसका, ये तो शॉर्ट फॉर्म है ओके. इसका फुल फॉर्म होगा ऑल करेक्ट. ओके का फुल फॉर्म क्या है, ऑल करेक्ट, यानी सब ठीक है, ऑल राइट. अगला हमारा फ्रेज है इट्स ऑल राइट, यानी जब सब कुछ ठीक ठाक होता है तो हम रिएक्शन देते हैं इट्स ऑल राइट, यानी सब कुछ ठीक ठाक है. इट्स ओके, इट्स ऑल राइट, है ना. इस तरह से हम ये बोलते हैं.
आप अक्सर बोलते हैं कि मैं आपको याद कर रहा हूँ या मैं आपको याद कर रही हूँ। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आपको मालूम है कि मिस के साथ में कभी भी हम लोग आईएनजी का प्रयोग नहीं करते हैं, है ना। तो आई मिस यू यानी आई रिमेंबर यू, जो आप बोलने वाले थे कि आई वॉज रिमेंबरिंग यू, मैं आपको याद कर रही थी, है ना, या आई एम रिमेंबरिंग यू, मैं आपको याद कर रही हूँ, तो वो गलत है, क्योंकि रिमेंबर के साथ में भी आईएनजी का यूज़ नहीं होगा। तो प्रचलन में, ट्रेंड में क्या है, याद करने के लिए मिस शब्द है ना, मिस वर्ड। तो प्रेजेंट टेंस में अगर बोलना है मैं आपको याद कर रही हूँ, तो आई मिस यू, यानी आई एम मिसिंग यू नहीं बोलना है इस वर्ड के साथ में, आई मिस यू, मैं आपको याद कर रही हूँ या मैं आपको याद कर रहा हूँ। अगर पास्ट टेंस में बोलना हो तो आई मिस्ड यू, आप सेकंड फॉर्म इसका लगा देंगे, आई मिस्ड यू यानी मैं आपको याद कर रहा था। तो प्रेजेंट में होगा आई मिस यू यानी मैं आपको याद कर रहा हूँ, और सेकंड फॉर्म होगा तो पास्ट में जाएगा आई मिस्ड यू, मैं आपको याद कर रहा था। दूसरा देखिए, आई डोंट रिमेंबर, इसका मतलब होता है मैं आपको याद नहीं करता हूँ, है ना, या आई डोंट रिमेंबर, मुझे याद नहीं है, इसका मतलब यही हुआ आई डोंट रिमेंबर। अगर आपको बोलना हो कि मुझे भूल गया, है ना, आई फॉरगॉट इट, मुझे भूल गया, या आपको याद नहीं आ रहा कोई चीज़, तो आप सीधा बोल दिए आई डोंट रिमेंबर, मुझे याद नहीं है। तो मुझे याद नहीं है के लिए क्या होगा, आई डोंट रिमेंबर। ये भी फ्रेज बहुत ही बेहतरीन है, अक्सर बोला जाता है, डेली यूज़ के सेंटेंसेस में ये यूज होता है। अगला देखिए, मेरे पास दो शब्द हैं, आपको अच्छी तरह से इससे आप परिचित होंगे, केयर ऑफ और दूसरा है केयर फॉर। केयर ऑफ एंड केयर फॉर। केयर ऑफ का मतलब होता है ख्याल रखना, है ना, ख्याल रखना, जैसे अपना ख्याल रखना। आप किसी को फेयरवेल देते हैं, आप किसी को विदाई देते हैं तो बोलते हैं टेक केयर, है ना, शॉर्ट में बोलते हैं, जबकि पूरा क्या होना चाहिए, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। इसको पूरा हमको बोलना चाहिए टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, यानी आप खुद का ख्याल रखना, है ना। तो हम शॉर्ट में बोलते हैं टेक केयर। केयर ऑफ माने ख्याल रखना, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। और अगर केयर फॉर बोल देंगे तो इसका मतलब है चिंता करना, फिक्र करना, जैसे आप मेरी चिंता नहीं करते हैं, यू डोंट केयर फॉर मी, यू डोंट केयर फॉर मी, आपको मेरी परवाह नहीं है, यू डोंट केयर फॉर मी। तो केयर फॉर एंड केयर ऑफ ये दो डिफरेंट फ्रेज हैं। अगला हम लेते हैं डू मी अ फेवर। डू मी अ फेवर का मतलब होता है मेरा एक एहसान कर दो, है ना, डू मी अ फेवर, मेरा एक एहसान कर दो या मेरा एक काम कर दो, कृपया मेरा काम कर दीजिए, प्लीज डू मी अ फेवर, प्लीज प्लीज डू मी अ फेवर, कृपया मेरा एक काम कर दीजिए या मुझ पर एहसान कर दीजिए। अगला देखिए हमारा फ्रेज है सी यू। सी यू का मतलब होता है फिर मिलेंगे, यानी विदाई देते समय आप अक्सर यूज करते हैं सी यू, इसका मतलब होता है फिर मिलेंगे। अगला देखिए है लेट इट बी। लेट इट बी का मतलब होता है जैसा है वैसा रहने दो। लेट इट बी का मतलब है जैसा है वैसा रहने दो। अगर कोई काम आपको छोड़ना है पेंडिंग अगले दिन पर या बाद में करने के लिए, तो आप लेट के साथ में इट का प्रयोग करेंगे। अगर किसी व्यक्ति को उसके हाल पर छोड़ना है कि जैसा है वो वैसे रहने दो, तो उसके साथ में आप हिम या हर का यूज कर सकते हैं। लेट हर बी, उसे जैसा है वैसे रहने दो, है ना। अगर कोई फीमेल है तो लेट हर बी, अगर कोई मेल है तो लेट हिम बी, ठीक है। आगे वो भी जोड़ सकते हैं लेट इट बी एज इट इज, एज इट एज इट इज, जैसा है, यानी जैसा भी है उसे वैसा ही रहने दो। लेट इट बी एज इट इज, इसका मतलब जैसा है वैसा रहने दो। अगर कोई व्यक्ति है कि भाई चलो वो गंदा आदमी है, उसके पीछे मत परेशान होइए आप, है ना, जैसा है उसको उसके हाल पर छोड़ दो, तो हम बोलेंगे लेट हिम बी एज ही इज। लेट यहाँ पर हिम हो जाएगा, लेट हिम बी, और एज यहाँ पर ही हो जाएगा, लेट हिम बी एज ही इज। अब कहीं पर मान लीजिए कोई आपको सिचुएशन टैकल करना है, किसी हालात को आपको संभालना है, मान लो झगड़े हो रहे हैं आप दोनों के मित्रों के बीच में, और आपको यही बोलना है कि छोड़ो जाने दो, छोड़ो जाने दो, है ना। तो टेक इट ईजी, उस जगह पर बहुत ही बेहतरीन प्रयोग करते हैं हम लोग, टेक इट ईजी, इसका मतलब है रहने दो, छोड़ो भी, है ना, जाने दो, टेक इट ईजी। तो इन दोनों में हमें सावधानी से ध्यान देना है कि लेट इट बी और टेक इट ईजी में फ़र्क है। लेट इट बी का मतलब जो काम जिस हालात में बना हुआ है यथास्थिति में उसको एज इट इज़ रहने दीजिए, लेट इट बी। और टेक इट ईजी का मतलब होता है जो हालात हैं उन्हें संभाल लीजिए, यानी काम को जो है बिगड़ने मत दीजिए, उसे बनाए रखने में अपना सहयोग कीजिए। तो लेट इट बी और टेक इट ईजी में ये फ़र्क है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए जब क्वेश्चन हम पूछते हैं किसी से कि आपको जब ऑप्शन चुनना पड़ता है
मान लीजिए आप दुकान पर गए, कोई आप सामान लेने वाले हैं और आपको बोलना है कि मुझे वो वाला चाहिए, है ना। चूज़ करते समय कोई भी आपका जो ऑप्शन होता है चूज़ करते समय बोलते हैं मुझे वो वाला चाहिए या ये वाला चाहिए। तो क्वेश्चन क्या होता है, विच वन डू यू वांट, विच वन डू यू वांट, यानी कौन सा आप चाहते हैं, विच वन डू यू वांट, ये हमारा रहता है विच वन डू यू वांट। तो विच वन, कौन सा वाला, ठीक है। आप शॉर्ट में बोल सकते हैं विच वन। अगर उसने कहा कि मुझे वो चीज़ दे दीजिए तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं विच वन, कौन सा वाला, ठीक है। या पूरा बोल सकते हैं विच वन डू यू वांट, आप कौन सा वाला चाहते हैं या आपको कौन सा वाला चाहिए। तो नज़दीक में अगर वो सामान नज़दीक में है या वो वस्तु नज़दीक में है तो आप बोलेंगे दिस वन, ये वाली। अगर दूर है तो बोलेंगे दैट वन, वो वाली, ठीक है। नज़दीक में है तो दिस वन, ये वाली। दूर है तो दैट वन, वो वाली या वो वाला, इस तरह से बोलेंगे। और अगला हमारा फ्रेज है व्हाट टाइम। अगर आपको कोई पर्टिकुलर टाइम चूज़ करना है कोई काम करने के लिए तो आप बोल सकते हैं व्हाट टाइम, किस वक्त या किस समय, है ना। तो पूछते नहीं है कि व्हाट टाइम शुड आई कॉल यू, किस वक्त मैं आपको फ़ोन कर सकता हूँ या किस वक्त मुझे आपको फ़ोन करना चाहिए। व्हाट टाइम शुड आई कम इन, है ना, किस वक्त मैं आ जाऊँ। इस तरह से आप क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट टाइम, इसका मतलब है किस वक्त, ठीक है। तो आप एट व्हाट टाइम भी कर सकते हैं, एट व्हाट टाइम या ऑन व्हाट टाइम, इस तरह से करते हैं। और अगला है वेरी मॉर्निंग। बहुत लोग बोलते हैं कि मैं वेरी मॉर्निंग आ जाती हूँ, या मैं, आपने बोला होता तो मैं वेरी मॉर्निंग आ जाती, या आपने कहते सुना होगा। वेरी मॉर्निंग मतलब होता है अलल सुबह, अलल सुबह यानी बिल्कुल तड़के, अर्ली इन द मॉर्निंग, इसका मतलब हुआ वेरी मॉर्निंग। और वेरी ऑफन का मतलब होता है अक्सर, प्रायः। ऑफन भी बोलते हैं, वेरी ऑफन भी बोलते हैं। वेरी ऑफन मीन्स प्रायः, अक्सर। और अगला है एट एन अर्ली डेट। एट एन अर्ली डेट, इसका मतलब होता है जितनी जल्दी हो सके। बाई चांस आपने प्रिंसिपल साहब को लिखा, आपके कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, उनको अपने एप्लीकेशन लिखा कि मुझे करेक्टर सर्टिफिकेट देना है ना। तो आप रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज़ इशू माई करेक्टर सर्टिफिकेट एट एन अर्ली डेट, यानी जल्दी से जल्दी मुझे मेरा करेक्टर सर्टिफिकेट इशू करने में आप कृपा दीजिए, ठीक है। तो एट एन अर्ली डेट मीन्स होता है जल्दी ही, जितना जल्दी संभव हो सके। और अगला देखते हैं दोस्तों, ये फ्रेजेस बहुत ही आलीशान है, बड़े ही ज़बरदस्त हैं। आप देख रहे होंगे, आपको समझ में भी आ रहा होगा कि इनके बिना हम फ्लुएंटली इंग्लिश बोल नहीं सकते हैं ना। धारा प्रवाह अगर बोलना हो तो बहुत मुश्किल है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और इसको देखते रहिए। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम अपने इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक पहुंचा सकें। अगला हमारा फ्रेज है एट ऑल। तो हम इसको इस तरह समझते हैं, आई डोंट हैव मनी एट ऑल, है ना। आई डोंट हैव मनी एट ऑल यानी मेरे पास पैसे बिल्कुल नहीं है। तो एट ऑल ये भी एक फ्रेज बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है। दूसरा है नॉट एट ऑल। नॉट एट ऑल, है ना, बिल्कुल नहीं। आप इस तरह से भी इसको यूज़ कर सकते हैं, नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं, है ना। क्या आपको वहाँ जाना है, नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं, है ना। क्या आपको खाना खाना है, नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं। और अगला हमारा है नो वे। इसका मतलब तो हो ही नहीं सकता। नो वे मीन्स होता है हो ही नहीं सकता, यानी हरगिज नहीं हो सकता, है ना। अगर आपने बोला कि आपको उससे पैसे देने पड़ेंगे तो सामने वाला बोल सकता है नो वे, यानी हरगिज नहीं। अक्सर लड़कियों को आपने सुना होगा बोलते समय माई फुट, माई फुट का भी सेम मीनिंग होता है, बिल्कुल नहीं, है ना। तो इस तरह से नो वे माने हरगिज नहीं, बिल्कुल नहीं। अगला फ्रेज है ऑफ कोर्स। इसका मतलब होता है बिल्कुल, यानी आप जब हाँ में हाँ मिलाते हैं, किसी चीज़ पे अपनी सहमति जताते हैं तो बोलते हैं ऑफ कोर्स, है ना। इंडिया में आजकल ऐसा ही हो रहा है, ऑफ कोर्स, है ना, बिल्कुल। अगला है एब्सोल्युटली। इसका मतलब होता है बिल्कुल सही, है, बिल्कुल, बिल्कुल या बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली राइट। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, यू आर एब्सोल्युटली राइट, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगला है येस प्लीज़। इसका मतलब है हाँ जी। येस प्लीज मीन्स हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और अगला हमारा है मे बी। मे बी का मतलब होता है हो सकता है, ये संभावना जब व्यक्त करते हैं आप, पॉसिबिलिटी व्यक्त कर सकते हैं, है ना, तब उस वक्त आप लगाएंगे मे बी। राम आ सकता है, मे बी। प्रिंसिपल सर आज कॉलेज आ सकते हैं, मे बी, हो सकता है ना। आज बारिश हो सकती है, मे बी, हो सकता है। पता नहीं वो आज आए या ना आए, मे बी, हो सकता है। मे बी बहुत ही कॉमन है,
अक्सर बोला जाता है, डेली यूज सेंटेंस भी यूज किया जाता है, मे बी। अगला है सेम ओल्ड। देखिए सेम ओल्ड, इसका हम आंसर कब देंगे सेम ओल्ड का? जब कभी आपसे पूछा जाता है व्हाट्सअप, क्या चल रहा है, ये व्हाट्स गोइंग ऑन है ना, क्या चल रहा है, तो आप बोल सकते हैं सेम ओल्ड, यानी वही पुराना, कुछ खास नहीं चल रहा है ना। सेम ओल्ड इसका मतलब सब वही चीज़ें पुरानी हैं, सब कुछ वैसा ही है। तो सब कुछ वैसा ही है का जवाब क्या होगा? सेम ओल्ड। ठीक है। और अगर आप बोलते हैं कुछ नहीं चल रहा है, उसने पूछा कि व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या चल रहा है, तो आप जवाब दे सकते हैं नथिंग स्पेशल। नथिंग स्पेशल इसका मतलब है कुछ खास नहीं चल रहा है, नथिंग स्पेशल, कुछ खास नहीं। अगर आपको जवाब देना है कि सब कुछ वैसा ही है तो सेम ओल्ड, और कुछ खास नहीं है नथिंग स्पेशल, कुछ खास नहीं, नथिंग स्पेशल। फिर अगला देखिए बाय चांस, हमारा फ्रेज है अगला बाय चांस। बाय चांस का मतलब होता है संयोग से या भाग्य से। बाय चांस आप मुझे मिल गए तो मैं आपको अपनी कार में लिफ्ट दे सकता हूँ। ठीक है। अगला वर्ड है आपका सपोज दैट। मान लो, जैसे बाई चांस आप यूज करते हैं वैसे सपोज दैट, सपोज दैट आप मिल गए तो मैं आपको कार में लिफ्ट दे सकता हूँ। अगला है इन केस। इन केस भी बहुत ज़्यादा बोला जाता है। इन केस आप मिल जाते हैं, यानी मान लो आप मिल जाते हैं। इन केस मीन्स मान लो। सपोज दैट का मतलब होता है मान लीजिए, इन केस का भी मतलब होता है मान लीजिए, और बाई चांस माने संयोग से या मान लीजिए। ठीक है। तो तीनों हम यूज़ कर सकते हैं, बाई चांस, सपोज दैट या इन केस, ये अक्सर हम यूज़ करते ही हैं। चलिए अगला देखते हैं। देखिए बहुत पहले एक इंडिया में लोगों ने बवाल किया था, बहुत पहले इंडिया में लोगों ने बवाल किया था, है ना, मुंबई दिल्ली में बड़े बड़े जो स्टार्स थे, तो उनमें कुछ विवादास्पद मामला हुआ था। तो आपने सुना होगा एक ये टैग लाइन चल रही थी, मी टू। मी टू इसका मतलब है मैं भी या मुझे भी। मी टू माने मैं भी या मुझे भी। और दूसरा है बिल्कुल इसी का सेम मीनिंग, सो एम आई। सो एम आई माने भी होता है मुझे भी या मैं भी। अगला देखिए, अगर आपको किसी से अपनी बात मनवाना है, कन्विंस करना है, तो आप बोलते नहीं कि ये ऐसा ही है ना। जब आप पूछते हैं ये ऐसा ही है ना, तो है ना के लिए क्या बोलते हैं? डोंट बी। कभी कभी आप इजंट इट लगाते हैं ना, इजंट इट, है ना, जैसा मतलब टेंस होता है उस हिसाब से आप पूछते हैं, तो इजंट इट और नॉट इट ऐसा करके। तो डोंट बी सबसे कॉमन है, बहुत ही अच्छा है डोंट बी, है ना। आप जो है एरोप्लेन चलाने जानते हैं, है ना, डोंट बी, इस तरह से चलेगा। और आगे है आगे बढ़ो। आपने देखा होगा कि आर्मी में या जो ऑफिसर होते हैं अपने असिस्टेंट्स को या अपनी जो ट्रूप्स होती है, टुकड़ी होती है, उसको आगे बढ़ने के लिए क्या बोलते हैं? मूव ऑन। मूव ऑन, मूव ऑन का मतलब होता है आगे बढ़ते रहो, है ना। एक कीप ऑन, मूव ऑन मतलब आगे बढ़ते रहो, जो काम कर रहे हो जारी रखो। गो ऑन, गो ऑन मीन्स चलते रहो, करते रहो जो भी करना है, गो ऑन। अगला मूव फॉरवर्ड। मूव फॉरवर्ड का मतलब ये होता है आगे बढ़ो। तो मूव ऑन, गो ऑन, कीप ऑन और मूव फॉरवर्ड, इसका मतलब आगे बढ़ो। आपके सामने कोई बैठा हुआ है, काम कर रहा है, आप उसको कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं, उसको इंस्पायर कर सकते हैं, गो ऑन, है ना, लगे रहो, कीप ऑन, लगे रहो, ठीक है, या काम करते रहो। अगला है कम ऑन। बहुत ही चिर परिचित है, लगभग लोग जानते हैं कम ऑन। बट कम ऑन का एक्चुअल मीनिंग क्या होती है? कम ऑन मीन्स होता है अरे। कम ऑन का मतलब होता है अरे, अरे, या नॉर्मली हम चलो के अर्थ में भी ले लेते हैं, चलो। जैसे बोलते हैं कम ऑन मूव, इसका मतलब है चलो अब आगे बढ़ो। कम ऑन मूव, चलो आगे बढ़ो, है ना। कम ऑन अरे चलो, कम ऑन मूव, कम ऑन गो, है ना, चलो चलो, है ना, ऐसा होता है। कम ऑन हरी अप, चलो जल्दी करो, कम ऑन हरी अप, चलो जल्दी करो। तो अरे या चलो के लिए हम लोग कम ऑन यूज़ करते हैं। फिर अगला हमारा है मूव असाइड। मूव असाइड का मतलब होता है बगल हो जाओ, यानी बगल हो जाओ, हट जाओ। और कीप अवे भी आपने ये ये सुनने में अक्सर आता है, आपने सुना होगा कीप अवे, है ना, बगल हो जाओ, कीप अवे। मूव असाइड, कीप असाइड, तो मूव असाइड मीन्स बगल हो जाओ। अगला है मूव अवे, इसका मतलब होता है दूर चले जाओ। मूव अवे, दूर चले जाओ। गेट लॉस्ट, है ना, गेट लॉस्ट इसका मतलब नज़रों से दूर हो जाओ। गेट लॉस्ट यानी आँख के सामने से हट जाओ। आप जब आप बहुत गुस्से में होते हैं
तो आप बोलते हैं गेट लॉस्ट, गेट आउट भी बोल देते हैं, बाहर हो जाइए, गेट आउट फ्रॉम हियर, यहाँ से चले जाओ, या गेट लॉस्ट आपने सुना होगा अक्सर, गेट लॉस्ट मतलब होता है इसका नज़रों से दूर हो जाओ। फिर अगला है, एक और है गेट अवे। गेट अवे का भी मतलब होता है बचकर निकल जाना, है ना, गेट अवे यानी यहाँ से निकल जाओ, गेट अवे। चलिए अगला है राइट नाउ। राइट नाउ का मतलब होता है इस वक्त। अगला आपका फ्रेज है राइट अवे। राइट नाउ और राइट अवे इनका मतलब होता है इस वक्त। हम बोलते हैं भाई मैं बहुत बिजी हूँ, आपने फ़ोन लगाया कि मैं आई टॉक टू यू, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ, तो सामने वाला बोलेगा नो यू कांट, आई एम बिजी राइट नाउ, आई एम बिजी राइट नाउ, मैं इस वक्त बिजी हूँ। तो इस वक्त के लिए राइट नाउ बहुत ही अच्छा फ्रेज है, राइट नाउ या राइट अवे। चलिए आगे देखते हैं। इट्स नॉट फेयर, हमारा फ्रेज अगला है इट्स नॉट फेयर। जब कभी आप किसी बात पर एतराज़ जताते हैं तो आप बोलते हैं इट्स नॉट फेयर, ये अच्छा नहीं है ना, ये आपके लिए अच्छा नहीं, इट्स नॉट फेयर फॉर यू, ये अच्छा नहीं है। तो जब आप कभी आपको बोलना हो कि ये अच्छा नहीं है, इट्स नॉट फेयर। फिर अगला है टू एयर इज़ ह्यूमन। टू एयर इज़ ह्यूमन का मतलब होता है गलतियाँ करना मानव का स्वभाव है। गलतियाँ करना मानव का स्वभाव है, एक प्रकार का हमारा इडियम में आ जाता है, टू एयर इज़ ह्यूमन, गलतियाँ करना मानव का स्वभाव है। अगला है टू लेट। टू लेट का मतलब होता है किराए के लिए खाली है, मकान या दुकान जो भी आपकी है, अगर उसके बाहर आपने कोई नेम प्लेट रख दिया लिख करके, या वॉल पेंटिंग में लिखा दिया, या बैनर में लिखा दिया कि टू लेट, तो इसका मतलब सामने वाला समझ जाएगा कि ये दुकान या मकान किराए के लिए खाली है। तो आपको केवल इतना ही लिख करके बाहर टांग देना है, या आपको लिख करके बता देना है सामने वाले को, टू लेट इसका मतलब किराए के लिए खाली है। अगला है काइंड ऑफ। काइंड ऑफ का मतलब होता है थोड़ा बहुत। मान लीजिए कोई आपसे पूछता है कि डू यू लाइक इट, क्या आप इसे पसंद करते हैं, कोई भी चीज़ आपको उसने दिया और पूछ लिया कि क्या आपको ये पसंद है, तो आप बता सकते हैं कि थोड़ा बहुत पसंद है। तो थोड़ा बहुत के लिए होता है काइंड ऑफ। डू यू लाइक इट, आंसर होगा काइंड ऑफ। अगला है माई गुडनेस, बहुत ही ज़बरदस्त वर्ड है माई गुडनेस। जब आप एकदम तंग आ जाते हैं, है ना, मान लीजिए बहुत हंस हंस करके लोट-पोट हो जा रहे हैं, है ना, एकदम से बिल्कुल हे भगवान, है ना, माई गुडनेस का मतलब होता है हे भगवान, यानी यकीन करना मुश्किल है। जब यकीन करना मुश्किल हो जाए, ऐसा एक्सप्रेशन आपको देना है, तो बोलेंगे माई गुडनेस, हे भगवान। ठीक है। और अगला है यू आर राइट। यू आर राइट का मतलब होता है आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं, है ना। तो आपको कुछ और कहने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कभी भी बात करते समय आप बोलना बीच बीच में कि आप सही कह रहे हैं, हाँ जी आप सही कह रहे हैं, तो आपको क्या बोलना है, यू आर राइट। फिर अगला है वॉट आर रबिश। वॉट आर रबिश का मतलब होता है क्या बकवास है, वॉट आर रबिश। दूसरा है वॉट नॉनसेंस। वॉट नॉनसेंस का मतलब यही होता है क्या बकवास है या क्या मूर्खता है। पूरा सेंटेंस हम लोग कभी कभी बोलते हैं वॉट नॉनसेंस आर यू टॉकिंग, है ना, क्या बकवास कर रहे हैं आप। तो इस तरह से ये बहुत ही अच्छा फ्रेज़ था, और आगे जो अभी बताने जा रहे हैं बस लगभग हम पहुंच गए हैं अपने मुकाम पर। आज के लिए बस इतना ही रहेगा, लेकिन कुछ और बता करके तब एंड करेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी का पार्ट है। ठीक है, तो चलते हैं और कुछ वर्ड्स और ले लेते हैं। देखिए नेक्स्ट है कांट से। कांट से मीन्स होता है कह नहीं सकता, कह नहीं सकता, यानी आपको कहीं पर बुलाया जा रहा है कि आप आएंगे कि नहीं आएंगे, तो आप बोलेंगे कांट से, कह नहीं सकता है ना, कुछ कह नहीं सकते। हु द हेल। हु द हेल बहुत ही प्रचलित है, और अक्सर लोग इसको एक स्लैंग वर्ड के माध्यम से भी यूज़ करते हैं। हु द हेल मीन्स कौन है बे। मान लीजिए कहीं कोई खड़ा हुआ है, आपको ठीक से दिखाई नहीं पड़ता है, या हम लोग ज़्यादातर हॉरर फिल्मों में यूज़ करते हैं इसे, कोई परछाई दिख रही है तो अक्सर एक्टर जो है सामने पुकार के बोलता है हु द हेल, है ना, हु द हेल आर यू, कौन है बे वहाँ पे, है ना, हु द हेल आर यू, कौन चूतिया हो तुम, है ना, इस तरह से वर्ड यूज़ करते हैं लोग। हु द हेल आर यू, कौन है बे, कौन चूतिया है वहाँ पे, इस प्रकार का वर्ड यूज़ करते हैं। व्हाट द हेल इसका मतलब है क्या चूतियापंथी है ना, क्या फालतूगिरी है। इसको हम लोग टपोरी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, व्हाट द हेल माने क्या फालतूगिरी है। व्हाट द हेल इज़ गोइंग ऑन, यानी क्या बेवकूफ़ीपना चल रहा है, क्या फालतूगिरी चल रही है ना, क्या चूतियापंथी चल रही है। तो व्हाट द हेल इज़ गोइंग ऑन, क्या चूतियापंथी चल रही है। इसके आगे क्या जोड़ना है, व्हाट द हेल इज़ गोइंग ऑन, क्या चूतियापंथी चल रही है। और हु द हेल कौन है बे, है ना, इस तरह से आप बोल सकते हो हु द हेल। अगला है
व्हाट फॉर या फॉर व्हाट, इसका मतलब किस लिए, है ना। फॉर व्हाट हैव यू कम हेयर, यानी आप किस लिए यहाँ पर आए हैं, जिसको हम लोग अक्सर बोल देते हैं व्हाट ब्रॉट यू हियर। व्हाट ब्रॉट यू हियर, इसका मतलब आप किस लिए आए हैं, तो हम इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं फॉर व्हाट लगा करके, फॉर व्हाट हैव यू कम हेयर, आप किस लिए यहाँ पर आए हैं। और अगला है दैट्स हाउ। दैट्स हाउ मीन्स होता है इस तरह से, यानी कोई काम किस तरह से किया गया, आपको मोड ऑफ एक्शन अगर दिखाना है तो आप बोलेंगे दैट्स हाउ, है ना। आई केम हियर दैट्स हाउ, है ना, मैं इस तरह से यहाँ पर आया या इस तरह से काम किया गया। दैट्स हाउ वी डू दिस वर्क, इस तरह से हम इस काम को करते हैं। और नेक्स्ट है दैट्स वाई। दैट्स वाई मीन्स होता तभी तो, यानी अगर आपको बोलना है कि भाई वो एक प्रोफेसर का लड़का है, उसने बहुत हाईएस्ट नंबर गेन किया है, तो आप बोलेंगे तभी तो, दैट्स वाई। दैट्स वाई मीन्स तभी तो। और इसका दूसरा सेंस है इसलिए, है ना। दैट्स वाई आई केम हियर, इसलिए मैं यहाँ आया था, है ना। आपने मुझे बुलाया था, दैट्स वाई आई केम हियर, इसलिए मैं यहाँ आया था। तो दैट्स वाई मीन्स होता है इसलिए, इसको बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं, आप भी यूज़ कीजिए दैट्स हाउ और दैट्स वाई। नेक्स्ट है आफ्टर यू, बहुत ही बेहतरीन है प्रयोग ये, हम लोग लखनऊ के आसपास के हैं, ठीक है, नवाबों की राजधानी से बिलोंग करते हैं। तो आफ्टर यू अक्सर क्या होता था कि जब नवाब साहब की गाड़ी जाती थी तो सम्मान देने के लिए उनके जो दोस्त होते थे तो अक्सर बोल देते थे कि सर आप पहले चलिए, तो बोलते नहीं साहब आप पहले चलिए। अक्सर हम किसी को विदा देते समय देखिए डोर तक जाते हैं तो अक्सर बोलते थे सर आप पहले चलिए, या खाने पीने में हम स्टार्टिंग के वक्त हम बताते हैं कि भाई आप पहले स्टार्ट कीजिए, आप पहले जो है शुरुआत कीजिए। तो पहले आप हम कि हमारी जो तहज़ीब रही है लखनऊ वाली, बहुत ही फिल्मों में भी बहुत ही प्रचलित रहा है वर्ड, तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में आफ्टर यू, ठीक है, पहले आप, ठीक है, पहले आप शुरू कीजिए, आफ्टर यू, ठीक। अब इसका मतलब ये नहीं होता कि आपके बाद, है ना, यानी मैं जो शुरू करूँगा, सेंस ये होगा कि मैं शुरू करूँगा तो आपके बाद शुरू करूँगा, पहले आप शुरू कीजिए। तो बिफोर यू नहीं बोलेंगे, पहले आपके लिए, है ना, आफ्टर यू बोलेंगे, पहले आप। एनफ इज़ एनफ, एनफ इज़ एनफ का मतलब होता है बस बहुत हो गया, यानी इट्स टू मच, बहुत हो गया। एनफ इज़ एनफ, मान लीजिए झगड़ा हो रहा है, आपका दिमाग ख़राब गया, सुनते सुनते झगड़ा हो रहा है, दिमाग ख़राब गया, तो आप ज़ोर से चिल्ला पड़ते, बोलते इट्स एनफ, है ना, या इट्स टू मच। एनफ इज़ एनफ, बहुत हो गया। अगला है दैट्स इट। दैट्स इट का मतलब होता है बस, यानी जो काम आपने, मान लीजिए कोई न्यूज़ रीडर है, न्यूज़ रीडिंग करते करते आखिरी न्यूज़ सुनाया, उसके बाद उसकी न्यूज़ खत्म हो गई, तो क्या बोलेगा दैट्स इट, यानी बस इतना सा। इति सिद्धम, संस्कृत में क्या बोलते हैं इति सिद्धम, बस इतना सा, तो वही दैट्स इट या दैट्स ऑल। दैट्स ऑल माने बस इतना सा। तो मित्रों मैं भी यही कहना चाहूँगा, दैट्स ऑल फॉर टुडे, यानी आज के लिए बस इतना सा। और इसका सेकंड पार्ट हम लेकर आते हैं, बहुत ही बेहतरीन प्रयोग, और जितना मैंने बताया है बहुत ही ज़बरदस्त प्रयोग है, आप इसको कीजिए, यकीन मानिए ये हर जगह यूज होता है, न्यूज़पेपर में यूज होता है, डेली यूज सेंटेंस में यूज होता है, और मेट्रो सिटीज़ में तो अक्सर इसका ही यूज़ होता है, यानी आम बोलचाल की भाषा में हम यही यूज़ करते हैं। बिना इन वर्ड्स के हम फ्लुएंट स्पोकन इंग्लिश नहीं कर सकते हैं, ये आप पक्का यकीन मानिए, ठीक है। तो मुझे यकीन है कि आपको इससे ज़रूर लाभ मिला होगा, और आप खुद भी इस वीडियो को देखिए और दूसरों को भी शेयर कीजिए। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।